आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक राजा ने एक छोटे से पक्षी की रक्षा के लिए अपना शरीर तक दान कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा शिवी। उनका राज्य न्याय, सत्य और दया का प्रतीक था। हर दिन वो दरबार में यही कहते थे कि राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा अपने प्राणों से भी करना चाहिए। एक दिन जब राजा दरबार में बैठे थे तो अचानक से आसमान से एक कबूतर सीधा उनकी गोद में आके गिर गया। वह कबूतर कांप रहा था, सांसें तेज चल रही थीं। राजा ने उससे पूछा, क्या हुआ छोटे पक्षी, तू इतना डरा हुआ क्यों है? कबूतर बोला, महाराज, मेरे पीछे एक भयंकर बाज है, वह मुझे खा जाएगा, कृपया करके मुझे बचाइए। राजा ने कहा, डर मत, जो मेरे राज्य में शरण मांगता है उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। तभी आकाश से एक बाज नीचे उतरा। तेज पंख, लाल आंखें, गरजती आवाज। वह बोला, राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, तुम धर्म से मुझे वंचित नहीं कर सकते हो। राजा बोले, तुम्हारा भी अधिकार है, लेकिन यह पक्षी अब मेरी शरण में है। बताओ, इस पक्षी के बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूँ मैं? बाज बोला, यदि आप इस पक्षी को नहीं देंगे तो जितना इसका वजन है उतना ही मांस अपने शरीर से दो मुझे। राजा ने तुरंत तराजू मंगवाया। एक तरफ कबूतर रखा गया और दूसरी तरफ उन्होंने अपने शरीर से मांस काट कर रखना शुरू किया। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, लेकिन कबूतर का वजन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दरबारी मौन हो गए, मंत्री और सैनिक चिंतित हो गए, पर राजा के चेहरे पर सिर्फ शांति थी। अंत में राजा बोले, यदि यह कबूतर मेरे पूरे शरीर के बराबर है तो मैं खुद ही तराजू पर बैठ जाता हूँ। और जैसे ही राजा तराजू पर बैठे उसी पल तराजू अपने आप संतुलित हो गया और तभी तेज प्रकाश फैला। कबूतर और बाज दोनों दिव्य रूप में प्रकट हुए। कबूतर थे अग्निदेव और बाज थे देवेंद्र इंद्र। वे बोले, राजन, यह तुम्हारी एक परीक्षा थी। तुमने सच्चे धर्म की मर्यादा निभाई है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। राजा शिवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि करुणा में है। जो दूसरों की रक्षा करता है वह स्वयं ईश्वर का प्रिय बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारतीय पौराणिक कथाओं में हर कथा सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक पाठ है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय महाकाल।